तो अब बात बांसवाड़ा की, जहां एक आदिवासी इलाका है और जहां देश की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना में एक माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास भी किया। 2032 से इसका संचालन शुरू भी हो जाएगा। बांसवाड़ा में लोगों में इस परियोजना की शिलान्यास को लेकर उत्साह नजर आया। हमारी संवाददाता हर्षा कुमारी सिंह की खास रिपोर्ट देखिए। बांसवाड़ा एक आदिवासी इलाका है और अब ये देश में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार है। माही नदी पर बन रहा है माही बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर, जो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के जरिए पूरा होगा। यहाँ पर बिजली बनाने का काम 2033 से शुरू हो जाएगा। देश के विकास के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है। राजस्थान अब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा हब बनने जा रहा है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये परियोजना माही परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम से जाना जाएगा। क्या है ये परियोजना? माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जिसकी लागत करीब 42,000 करोड़ रुपए है। इसकी क्षमता 2800 मेगावाट होगी। 602.72 हेक्टेयर में संयंत्र बनेगा। परमाणु संयंत्र की पहली यूनिट 2032 तक तैयार होगी। पहली यूनिट से 2800 मेगावाट बिजली बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस परियोजना से भारत के सामर्थ्य का नया अध्याय लिखा जाएगा। राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। 90,000 करोड़ रुपया से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू होना ये दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के सभी हिस्से शामिल हैं। करीब 42,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की क्षमता 2800 मेगावाट होगी। अनुमान है कि 700 मेगावाट की पहली यूनिट 2033 तक उत्पादन शुरू कर देगी। इसके बाद अगले कुछ महीनों में बाकी बची यूनिट भी शुरू होकर अगले 3 सालों में ये केंद्र पूरी तरह से संचालन में आ जाएगा। पीएम मोदी ने इस संयंत्र का उद्घाटन किया और वहां मौजूद लोगों ने गीत गाकर इस परियोजना के शिलान्यास को लेकर खुशी जताई। नए नए युवा हैं, उनको नौकरी दी जाए, शिक्षित करें। और हमारे सबसे बड़ी समस्या है, हम मंगरे से मंगरे पे रहते हैं, जहाँ की हमारे घरों का पानी माही में रुकता है। यहाँ से पानी कई विदेशों में भी जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है सबसे बड़ी कि माही का पानी हमारे मंगरे में छड़ाया जाए। माही नदी किनारे 623 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट में आधुनिक सुरक्षा तकनीक से लैस 4 यूनिट होंगे। ये भारत में विकसित प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर तकनीक से संचालित होगा। निर्माण के दौरान 10 से 15,000 श्रमिकों को काम मिलेगा और संचालन के बाद करीब 5,000 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। इसमें मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणाली और वेस्ट मैनेजमेंट की उन्नत व्यवस्था होगी।
बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिले लंबे समय से पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। ये परियोजना वागड़ क्षेत्र में विकास की नई रोशनी ला सकती है। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और साथ ही सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ऊर्जा पहुंचने से गांव में लघु उद्योग और कृषि आधारित उद्योगों को नई गति मिलेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि परमाणु प्रोजेक्ट यहाँ बनने से क्या फायदा होएगा? परमाणु प्रोजेक्ट बनने से यहाँ के इस आदिवासी एरिया के बच्चों को, लोगों को फायदा मिलना चाहिए। जो अशिक्षित हैं उनके लायक उनको भी काम मिलना चाहिए। अभी आपको लगता है यहाँ पे नौकरी मिलेगी? कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 11th में। क्या बनना चाहते हो आगे बढ़ के? मास्टर बनोगे? ठीक है। आप लोग सब महिलाएं यहाँ पे आई हैं, मोदी जी को सुनने आई थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? અમાર બી તારે ગરીબ હોત બઢિયા થઈ જાત હાઉ એમ રોજગાર વગેરે सब મળી જાય તારે હાઉ છે की आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए? रोजगार तो बाहर जाता है। आदमी लोग बाहर जाते हैं? आदमी बाहर जाते हैं। हम घर पे खेती बाड़ी करन, आदमी बाहर जाता है। ते पास में रोजगार चलता था हाउ से बढ़िया है कि यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। जब इतना बड़ा इंडस्ट्री लगता है तो लोकल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डेवलप होता है, लोकल एकोमोडेशन इंडस्ट्री डेवलप होता है, खान पान सेवा की इंडस्ट्री डेवलप होते हैं, एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप होती है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए काफी लोकल बिजनेसेस चाहिए, क्योंकि हर चीज हम बाहर से लाके बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इस रीजन का, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और उसके लिए एक बहुत बड़ा पुश रहेगा। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में परमाणु ऊर्जा को भरोसेमंद स्वच्छ विकल्प माना जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि परमाणु ऊर्जा लगभग बिना कार्बन उत्सर्जन के बिजली उत्पादन करती है, इसलिए ये पारंपरिक बिजली घरों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित है। ये परियोजना न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के ऊर्जा के भविष्य को नई दिशा देगा। आत्म भारत के लिए एक कदम, सफलता का कदम, ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। दूसरी बात है कि यहाँ पर माही पर पानी है, जमीन है, और ये जो जमीन और पानी है इसको राजस्थान सरकार और भारत सरकार डेवलप करके यहाँ पर लोगों को रोजगार के अवसर तो उपलब्ध होंगे ही, लेकिन साथ ही जो एनर्जी सेल्फ रिलायंस है, जो ग्रीन एनर्जी है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बांसवाड़ा से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।